मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कल ही इंटर का रिजल्ट निकला है, यानी 26 मार्च 2021 को आपका रिजल्ट निकला है। ये रिजल्ट आपका बिहार का था, बिहार के इंटर का रिजल्ट था। तो उस रिजल्ट में जो भी लोग पास किए हैं सबों को सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। उस रिजल्ट में या तो आप हो सकते हैं, या आपके भाई हो सकते हैं, या आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, या आपके बच्चे हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। तो इंटर में रिजल्ट निकलने के बाद आप लोग के दिमाग में बात होगा कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मूल रूप से इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो मूल रूप से है कि इंटरमीडिएट के बाद जनरल कंपटीशन में क्या स्कोप है। यानी कहने का मतलब है कि इंटर के बाद जनरल कंपटीशन की तैयारी हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किन किन चीज़ों को कर सकते हैं, है ना। इसी मुख्य बिंदु पर मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ। वैसे तो इंटरमीडिएट के बाद बहुत सारे क्षेत्र में अलग अलग स्कोप है, लेकिन हम जनरल कंपटीशन के अंतर्गत मैं आप लोगों को कुछ बातें मैं बताऊंगा, जिससे आप लोग जरूर से जरूर भविष्य में लाभान्वित हो सकते हैं। तो देखिए, बच्चे 3 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं इस चीज़ को मैं बताता हूं। सबसे पहले अभी तो इंटर का रिजल्ट निकला। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, फर्स्ट नंबर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनका दोस्त अगर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो वो लड़का सोचेगा कि हम भी इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगे। दूसरा का बच्चा उस तरह का होता है, अगर उनका गार्जियन का सपना है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, तो बेटा तुम एक काम करो ना, तुम डॉक्टरी की तैयारी करो। तो बेचारा बच्चा डॉक्टरी की तैयारी करने में लग जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि किस जॉब में सैलरी बहुत ज़्यादा है, जिस जॉब में सैलरी बहुत ज़्यादा है उसी चीज़ की तैयारी करने लगते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे अगर इन 3 तरह के अगर होंगे तो उनका भविष्य कभी नहीं संवर सकता है, वो अपने लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। और जो बच्चे इन तीनों से बिल्कुल हटकर होंगे, यानी सबसे पहले आपको देखना है कि आपको जो है इंटरेस्ट जो है वह किस चीज़ में है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि हम इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे तो आप इंजीनियरिंग की तैयारी कीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने का तो आप डॉक्टरी की तैयारी कीजिएगा। यानी दिल जिस चीज़ को कहे उसी चीज़ को करना चाहिए। और गार्जियन से भी मेरा सलाह है कि अपने बच्चे पर, है ना, बहुत से गार्जियन ऐसे होते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर वो अपने खुद नहीं बन पाते हैं जीवन में, ये तो कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह देता हूं, अगर अपने में खुद नहीं बन पाते हैं तो सोचते हैं कि मेरा जो सपना जो अधूरा रह गया है वो मैं बच्चों से पूरा करवा दूं। अब बच्चा का मन नहीं है डॉक्टरी की तैयारी करने का, और जबरदस्ती बबुआ तुम डॉक्टरी की तैयारी करो, और बेचारा डॉक्टरी की तैयारी में लग जाता है ना। ऐसा क्या होता है, इससे क्या होता है कि वह अपना लक्ष्य तक बेचारा नहीं पहुंच पाता है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आपको जो दिल है, जिस चीज़ में लगता है, हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं, हर क्षेत्र में आप आगे तक जा सकते हैं। बस कोई भी काम अगर दिल से अगर करते हैं, अगर मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। तो ये बातें थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि बच्चे के मन में ये सब बातें आती रहती है, इसलिए मैं इसका एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन मेरा जो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो है कि इंटर करने के बाद जनरल कंपटीशन में आपका क्या भविष्य है, जनरल कंपटीशन की आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ और बातें मैं आप लोग को बता दूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद अगर हम जनरल कंपटीशन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3 चीज़ आता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक आता है एसएससी, एक आता है आपका बैंक, और एक आता है आपका रेलवे, है ना। मेन आपका ये 3 चीज़ आता है, एसएससी, बैंक और रेलवे।
उसके बाद कुछ स्टेट लेवल का जॉब होता है, कुछ सेंटर लेवल का भी जॉब होता है, इसमें भी सेंटर लेवल का जॉब है ना। तो यहाँ देखिए बैंक इंटरमीडिएट के बाद बैंक का तो आप सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि बैंक में अब जो क्लर्क की भी जो वैकेंसी जो आती है वो आपका ग्रेजुएशन पर होता है। आपको ग्रेजुएशन में कितना भी परसेंटेज मार्क क्यों ना हो, लेकिन ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इसलिए बैंक का जो सपना है वो इंटर के बाद छोड़ दीजिए। अब एसएससी देखते हैं, रेलवे देखते हैं, उसके बाद कुछ टेक्निकल होते हैं, जैसे रेलवे में भी टेक्निकल चीज होते हैं, कुछ टेक्निकल चीज होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। फिर स्टेट लेवल जॉब है, इससे अलग फिर सेंटर लेवल भी जॉब है। तो ये सारा चीज के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट अगर पास कर गए, आप अपना अगर भविष्य जनरल कंपटीशन के अंतर्गत अगर चाहते हैं तो आप एसएससी में भी जा सकते हैं, रेलवे में भी जा सकते हैं। कुछ टेक्निकल जॉब है, टेक्निकल जॉब का मतलब यहाँ समझ लीजिए। और मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा, मैं ये आप लोगों को सलाह दूंगा कि जो लड़के इंटर पास कर गए हैं, क्योंकि जनरल कंपटीशन में जो भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जितना आप सोच रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है। अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, अगर आपके पास कोई अगर टेक्निकल अगर डिग्री है, तो आप उस भीड़ से आप हट सकते हैं और थोड़ा जल्दी आप जॉब ले सकते हैं। जैसे अगर आप आईटीआई अगर कर लेते हैं, खासकर रेलवे में जाने के लिए अगर आप आईटीआई अगर कर लेते हैं, तो जैसे ही आप इंटरमीडिएट कर लिए, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन कर लिए, साइड से है ना, आप अगर आईटीआई कर लेते हैं या अगर आगे ग्रेजुएशन नहीं भी करते हैं तो इंटर के बाद अगर आप आईटीआई अगर करते हैं, तो जैसे ही आईटीआई कर लिए, आईटीआई 2 साल का होता है और 2 साल में इधर जनरल कंपटीशन की तैयारी में भी लगे हुए हैं, तो ऐसा समय आएगा कि 2 साल के अंदर में बहुत बम्फर आपको तैयारी हो जाएगी और उस समय तक आपको आईटीआई का डिग्री भी मिल सकता है और उससे आप लोको पायलट में भी जा सकते हैं, आप टेक्नीशियन में भी जा सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप जा सकते हैं, है ना। तो ये दोनों में किसी भी चीज़ से जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात है। एसएससी जो होता है वो 3 लेवल का चीज़ है। एक मैट्रिक लेवल का जिसको आप लोग एमटीएस बोलते हैं, एक इंटर लेवल का और जिसको सीएचएसएल बोलते हैं, जो एग्जाम अभी अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है 14 अप्रैल 2021 से। और ग्रेजुएशन पर तो हो नहीं सकता है क्योंकि हम इंटर पर बात कर रहे हैं। या रेलवे में भी बहुत सारी जो वैकेंसियां हैं वो इंटर पर निकलती है, उसमें भी जा सकते हैं। भीड़ भाड़ से बचने के लिए है तो आप आईटीआई कर लीजिए। अब देखिए, लेकिन अभी के अनुसार अगर 2021 के अनुसार अगर हम सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। 2021 के अनुसार अगर सोचते हैं तो आपको अभी से सीईटी की तैयारी करना चाहिए। ये सीईटी क्या है, इस चीज़ को आप समझिए। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये क्या होता है मेरे दोस्त, ये चीज़ समझ लीजिए। ये जो देख रहे हैं ना चीज़, ये 2021 से एग्जाम में लागू होने वाला है। हम लोग का ऐसा है कि अभी जो रेलवे का जो अभी एग्ज़ाम जो चल रहा है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो चल रहा है, वो 2 साल पहले के वैकेंसियाँ हैं, है ना। और अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो अभी 2021 यानी सितंबर 2021 में सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है। इसका भी पैटर्न आपको वही होगा जो जनरल कंपटीशन के अंतर्गत आपका पैटर्न रहता था। अब यहाँ देखिएगा, इसमें पैटर्न क्या है, यहाँ समझ लीजिए। इसमें पैटर्न आपका सीईटी में होगा मैथ, आपका रीजनिंग, आपका इंग्लिश, आपका जीके, जीएस, ये आपका 4 आपका सब्जेक्ट होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है मेरे दोस्तों कि जो रेलवे की जो तैयारी करने वाले जो पहले छात्र रहते थे, उनको इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं देना रहता था, यानी इंग्लिश उसमें नहीं पूछता था। लेकिन अब जो है, अब जो एग्ज़ाम जो होगा वो आपको अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होगा, है ना। एसएससी का अलग, बैंक का अलग, रेलवे का अलग, अलग अलग नहीं होगा। इस सब का जो एग्ज़ाम जो होगा उस एग्ज़ाम का ही नाम होगा सीईटी। आपको यानी पीटी का जो एग्ज़ाम होगा, यानी पीटी का जो एग्ज़ाम होगा वो सीईटी एग्ज़ाम के नाम से जाना जाएगा। अगर इसमें पास कर गए, इसका मतलब है कि आप सब में पास कर गए। अब उसके बाद मेंस की जब बात आएगा तो मेंस का डिपार्टमेंट जो होगा वो अलग अलग होगा। मेंस का एसएससी अपना लेगा, बैंक अपना लेगा, रेलवे आपको अपना लेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो अभी से इंटरमीडिएट जो पास कर गए हैं,
वो CET के एग्ज़ाम में लग जाए। उसमें सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। अगर CET अगर आप क्वालिफाई अगर कर गए, अगर कर जाते हैं तो ये समझिए कि आप SSC, बैंक, रेलवे सबका भी जो है PT एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर गए हैं। उसके बाद फिर आपको मेंस की आपको एग्ज़ाम देना होगा। अब उसके बाद भीड़ से बचने के लिए हम क्या बोले कि इसमें आप ITI का कर लीजिए, है ना। ITI कर लीजिएगा तो भीड़ से आप क्या हो जाइएगा, बच जाइएगा। तो आज का जो मेन सब्जेक्ट था वो यही था कि इंटरमीडिएट अगर आप कर गए हैं तो जनरल कंपटीशन में आप भविष्य को किस रूप में आप देखते हैं। तो भविष्य को ये सब चीज़ में आपका आराम से आप जा सकते हैं। SSC में जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं। कोई टेक्निकल अगर डिग्री ले ली, ITI ले लिए तो आप आराम से उसमें जा सकते हैं, है ना। कुछ जो एग्ज़ाम जो होते हैं वो स्टेट लेवल के होते हैं, कुछ इससे अलग जो होते हैं वो सेंटर लेवल के भी आपको एग्ज़ाम होते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए स्टेट लेवल का एग्ज़ाम बहुत सारा है। अभी देखिए जैसे बिहार में भी सचिवालय का निकलने के लिए है। तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये आपको अपने जीवन में ये नहीं पालना है कि हम इंजीनियरिंग नहीं किए तो हमारा भविष्य नहीं है ना। हम डॉक्टरी नहीं किए तो हमारा भविष्य नहीं है। इंटर करने के बाद, है ना, साधारण से साधारण लड़का अपने मेहनत के बदौलत मेहनत करके ये सारा चीज़ में आराम से क्या कर सकता है, तो जा सकता है। तो इससे हड़बड़ाना नहीं है, मेहनत करने के लिए सोचना है। और अभी से जो लड़के इंटरमीडिएट कर गए हैं, जो पास कर गए हैं, वो CET की तैयारी करें। इसका एग्ज़ाम आपका सितंबर में आपका होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप बात आती है कि तैयारी करें तो कैसी तैयारी करें। देखिए ये सब जनरल कंपटीशन का तैयारी है, वो आपको 1 साल बहुत काफ़ी है। अगर 1 साल अगर मेहनत से अगर कर देते हैं तो आप आराम से आपका निकल सकता है। अब तैयारी करने की बात है तो तैयारी कहाँ करें, कैसे करें। आप तैयारी कहीं भी रह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पटना में आकर ही तैयारी कीजिए या बिनेसर का जो कोचिंग है उसी में आकर आप तैयारी करें। आप घर पर भी रहकर आप तैयारी कर सकते हैं। बस तैयारी करने के लिए क्या चाहिए, आपका दिल चाहिए, आपको उसमें दिल लगना चाहिए। जब तक आपको दिल नहीं लगेगा तो आपसे तैयारी नहीं होगी। तो बस केवल यही हम मूल रूप से आज के वीडियो में हम चर्चा करने आए हैं। और हमेशा कुछ न कुछ बातें हम लेकर आप लोगों के पास हमेशा हम रूबरू होते रहेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं कि बहुत लगातार 20-25 दिन से हमारा कोई वीडियो नहीं आ रहा था। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं, बहुत सारा लड़का है ना जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज किए थे कि सर आपका कोई वीडियो नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि गला में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, जिसके कारण लगातार मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। ऐसा समय था 15 दिन पहले कि जब पानी पी रहे थे तो उसमें भी दिक्कत है। तो ये आप लोग आश्वस्त रहिए, मैथ्स का भी मेरा वीडियो हमेशा आएगा, है ना, हमेशा आते रहेगा। हम ऑफलाइन के भी क्लास में पढ़ाते रहेंगे और आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से भी सेवा करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, नमस्कार।